भगवान ने कहा कि व्यक्ति भले इंद्रिय भोग न करे लेकिन मन में इंद्रिय भोग की इच्छा रहती है, और जब तक वह उच्च आस्वादन या भक्ति का आस्वादन नहीं प्राप्त करता तब तक मन में भौतिक भोगों की इच्छा रहेगी ही। तो जबरदस्ती संसार का त्याग न करके वास्तव में अगर देखा जाए तो हमें धीरे धीरे भगवान की भक्ति के रस को विकसित करना चाहिए, संसार अपने आप ही छूट जाएगा। तो कोई कहेगा कि नहीं, हम जबरदस्ती अपने मन को हम नियंत्रित करेंगे, संसार की ओर हम आकर्षित नहीं होंगे, जबरदस्ती अपने मन को नियंत्रित करेंगे, भले ही हमें भगवान की भक्ति का आनंद नहीं प्राप्त हुआ लेकिन अपने मन को हम नियंत्रित करेंगे, भगवान की भक्ति की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई कोई कह सकता है कि बिना भक्ति किए भी हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो वही चीज भगवान कह रहे हैं कि संभव नहीं, यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। जो बुद्धिमान लोग हैं अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे लोग भी इंद्रियाणि प्रमाथिनी, इंद्रियां इतनी प्रमत्त हैं कि हरंती प्रसभम मन, कि ऐसे लोग जो अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं उनके मन को भी हर लेती हैं। तो अपने इंद्रियों पर और मन पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में भगवान शिक्षा देते हुए कहते हैं कि मन कैसा है, जैसे एक शिकारी किसी पंछी को जाल में पकड़ लेता है तो निश्चिंत नहीं हो जाता कि अब ये पंछी नहीं भागेगा, वह पंछी पूरी कोशिश करता है और जैसे ही मौका मिलता है वह जाल तोड़ाकर भाग जाता है। उसी प्रकार आपको लगा कि हमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, और मन आपको भरोसा भी दिलाएगा कि मैं तो पूरी तरह आपके नियंत्रण में हूं, और जैसे ही आप कहोगे हाँ अब तो मन मेरे नियंत्रण में हो गया है और आप थोड़ा रिलैक्स हो गए, तुरंत मन आपको धोखा दे देगा। ये मन की प्रवृत्ति इस प्रकार की है। इसलिए बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि भी अपने मन के ऊपर कभी भरोसा नहीं करते। बड़ा सुंदर प्रसंग है, वेद व्यास जी वे श्रीमद् भागवतम लिख रहे थे, उनके एक शिष्य लिख रहे थे, वेद व्यास जी बोल रहे थे, तो शिष्य ने तो वेद व्यास जी ने लिखा कि यहाँ तक कि जो व्यक्ति विवेकी है, जो व्यक्ति विरक्त है, ऐसे व्यक्ति को भी अकेले में अपनी माता या बहन के साथ नहीं बैठना चाहिए, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं। तो उनके शिष्य ने कहा कि गुरु जी, साधारण लोगों के बारे में तो समझ में आता है कि वे उनका मन आकर्षित हो जाए स्त्री के प्रति, लेकिन जो व्यक्ति धैर्यवान है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित में किए हैं, उनकी इंद्रियां इतनी कमजोर थोड़े होंगी कि वो, उनका मन इतना कमजोर थोड़े होगा। हाँ, तो ये मुझे मेरे ख्याल से कि जो धैर्यवान है उनको भी नहीं बैठना चाहिए ऐसा मत लिखिए, साधारण लोगों को नहीं बैठना चाहिए, साधारण लोगों को सावधान रहना चाहिए कि अकेले में, अकेले स्थान में माता या बहन के साथ भी एकदम एक ही पलंग पर ना बैठे, एकदम करीब ना बैठे, उनके लिए ठीक है, पर जो बहुत धैर्यवान है उनके लिए नहीं। तो वेद व्यास जी ने उसमें कुछ नहीं कहा। फिर कुछ समय बाद ऐसी घटना हुई कि वेद व्यास जी आश्रम में नहीं थे, उनके शिष्य अकेले थे, रात्रि का समय था, वर्षा हो रही थी, और एकाएक एक बड़ी ही सुंदर स्त्री वहां पर आई, दरवाजा खटखटाने लगी। तो जो शिष्य थे वेद व्यास जी को, उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने देखते कि एक स्त्री पूरी तरह जल में भीगी हुई, सारे कपड़े भीग गए थे, तो भीगे हुए कपड़ों में पूरा शरीर, पता चल रहा था कि शरीर की रचना कैसी है। लेकिन अब ये भी बहुत धैर्यवान व्यक्ति थे, इन्हें कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। इन्होंने कहा कि स्त्री यहाँ क्या कर रही हो? तो स्त्री ने जवाब दिया कि मैं जंगल में रास्ता भटक गई हूँ, रात्रि हो गई, वर्षा हो रही है, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे आज रात रुकने दीजिए। तो वेद व्यास के शिष्य ने कहा नहीं नहीं, मैं साधु आदमी, मेरे घर में आप नहीं रुक सकती। इस स्त्री ने कहा अरे आप कृपा कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी, अगर आप मुझे रहने का स्थान नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, इस जंगल में शेर है, चीता है, भालू मुझे खा जाएंगे, अंधेरी रात है, वर्षा हो रही है, इतनी तो मानवता आप में होनी चाहिए। तो शिष्य ने कहा ठीक है। तो एक कुटिया में उनको स्थान दिया और कहा कि आप कुटिया का दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर दो, और मैं कहूंगा अगर दरवाजा खोलो तो भी दरवाजा मत खोलना सुबह होने तक।
तो कहीं ना कहीं उनको भी अंदेशा था कि मन पे भरोसा नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले उन्होंने कह दिया कि मैं भी यदि कहूंगा कि दरवाजा खोलो तो भी आप दरवाजा मत खोलना। और उस स्त्री ने कहा ठीक है। स्त्री ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, बाहर शिष्य सो गए। थोड़ी देर के बाद उनकी आंखों में वही सब घूमने लगा, वह स्त्री कपड़े में भीगी हुई, पूरे शरीर के सारे अंग प्रदर्शित दिख रहे थे। तो धीरे धीरे पूरी तरह वो काम के आवेश में आ गए और गए और दरवाजा खटखटाने लगे। बोले स्त्री दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। स्त्री ने कहा नहीं नहीं, दरवाजा नहीं खोलूंगी। ऋषि ने कहा अरे दरवाजा खोलो, मेरा ही घर है। ऋषि ने कहा नहीं, आपने ही कहा है कि आप भी कहोगे तो भी सुबह होने तक दरवाजा नहीं खोलना है, तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। लेकिन अब ये तो एक बार काम जब मस्तिष्क में चढ़ गया तो व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता। इतने धीर पुरुष थे, वेद व्यास के शिष्य हैं वे, लेकिन अब वो क्या किए, वो चढ़ गए छत के ऊपर। छत के ऊपर चढ़ गए और ऊपर का जो छत होता उसको तोड़कर अंदर प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। छत उखाड़ दी और अंदर प्रवेश किए। और जैसे अंदर प्रवेश किए, सामने वह स्त्री नहीं थी, सामने वेद व्यास जी थे। वेद व्यास जी स्त्री के रूप में आए थे। तो वेद व्यास ने कहा कि देखो, उस दिन आपने उस श्लोक में कहा था ना परिवर्तन के लिए कि धैर्यवान व्यक्ति या जो व्यक्ति विरक्त है, ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां उसे धोखा नहीं दे सकती। लेकिन आपको लगता है कि वह सही है, तो जो मैंने लिखा वो गलत है या सही है? तो शिष्य ने कहा नहीं नहीं, आपने जो लिखा वही सही है। धैर्यवान व्यक्ति को भी, या जो व्यक्ति योग कर रहा है, साधना कर रहा है, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, उसे भी संभल कर रहना चाहिए। अपने इंद्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इंद्रियाणी प्रमाथीनी, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, प्रमाथीनी इतनी उन्मत्त है, हरंती प्रसभम मनः, कोई व्यक्ति जिसने जो अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, जो शुद्ध हो रहा है, उसके भी मन को हर सकती हैं। तो इसलिए कभी भी माया से खेलने का प्रयास मत कीजिए। कभी भी अपने आप को इतना महान मत समझिए कि हम माया के साथ खेल सकते हैं। इंद्रिय वस्तु हमारे सामने है और हमें कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा इस दुनिया में तो नहीं होने वाला। अगर आपको डॉक्टर ने तला खाने से मना किया है और आप समोसा लगातार देख रहे हैं, तो विश्वास कीजिए आप वो समोसा खाएंगे। ऐसे कोई भी कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए और उस वातावरण में आप हैं, तो आप जरूर उस वातावरण के शिकार बनेंगे और फंस जाएंगे। तो भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक आप, क्योंकि इसके पहले के श्लोक में परम दृष्टवा निवर्तते, हमें ऊंचा स्वाद पाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए संसार छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि हमें भक्ति का स्वाद प्राप्त करने का प्रयास करना है। हायर टेस्ट, जब हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएगा। कोई कहे कि नहीं मैं बिना हायर टेस्ट पाए ही लोअर टेस्ट छोड़ दूंगा, तो भगवान की तो असंभव है। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान इस पर देना चाहिए कि कैसे मेरा नाम जप अच्छा हो, कैसे मैं ज्यादा अच्छे से जप कर सकूं भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या कैसे मैं अच्छे से श्रीमद् भागवतम पढ़ सकूं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए, ना कि संसार के इंद्रिय विषयों से बचना है। संसार के इंद्रिय विषयों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है उनके बारे में न सोचकर भक्ति के बारे में सोचा जाए, भगवान के नाम जब कथा के बारे में सोचा जाए, और इस प्रकार हम संसार के विषयों से बच सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।